वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में देश दुनिया से पधारे आयुष क्षेत्र के सभी विद्वान वर्ल्ड एक्सपो में बहुत सारे लोग शिरकत कर रहे हैं और इसी क्रम में इस वक्त हम एक अलग ही स्टॉल में आए हुए हैं जिसका नाम है रसायु और इनके एमडी योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, आयुष टीवी में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो इसके लिए आपको क्या लगता है जो सरकार का मिशन विजन है और आपका जो मिशन विजन है इसमें आने का, वो कितना मैच करता है और क्या इसमें वैल्यूएशन होता है? ये तो मैं 100% कहूँगा कि गए कुछ सालों में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है उन्होंने जो आयुष मिशन लिया है, जो आज तक कोई सरकार ने इतना सीरियसली नहीं लिया था। भारत ये ऐसी जगह है जिनके पास आयुर्वेद और योग ऐसी चीज़ें हैं जो 200 देशों के पास नहीं है। सो हम एक ही है जिनके पास ये प्रोडक्ट एज सच है, और ये जो शास्त्र है ये प्राचीन नहीं है। इसके ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। हमें लगता है कि ये प्राचीन है। सूरज को हम प्राचीन नहीं कहते क्योंकि सूरज ये शाश्वत है। वैसे ही आयुर्वेद और योग ये शाश्वत है, ये पुराने नहीं है। आप गए 5000 10,000 सालों से चलते आए हैं, अगले अगणित साल तक ये चलते रहेंगे। इसका कहना ऐसा है क्योंकि इसमें जो ज्ञान भरा पड़ा है, ये संशोधन के तौर पर कल अलग था, आज हमने नई खोज की है, कल का गलत था, आज का और अच्छा है, कल का और अच्छा होगा, आज का गलत साबित होगा। ये आयुर्वेद के बारे में कभी नहीं हुआ है और यही आयुर्वेद की शाश्वतता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने जो काम किया है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा उसका बोलबाला अभी हुआ है। हम 25 साल से प्रदेश में काम करते आ रहे हैं। 1998 से लेकर हमने प्रदेश में कई बड़ी बड़ी अस्पताल खोले हैं जो सिर्फ आयुर्वेद के अस्पताल थे। लेकिन जो हमने देखा कि वहाँ 25 साल में आयुर्वेद का जितना प्रचार हुआ था उससे कई ज़्यादा प्रचार आयुष मिनिस्ट्री आने के बाद हमारे लोगों ने किया है। मैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्ध के ऊपर भी एक मेंबर हूँ और फाइनेंस कमेटी के ऊपर भी एक मेंबर हूँ। और हम जो काम कर रहे हैं निजी तौर पर, वो काम का मेन मायना ऐसा है कि जो आधुनिक शास्त्र नहीं कर सकता वही काम हम करते हैं। आजकल आयुर्वेद को ऐसे जाना गया है कि आयुर्वेद जड़ी बूटी है, आयुर्वेद पुराना है, आयुर्वेद सिर्फ सर्दी जुकाम खांसी या जोड़ों के दर्द के लिए है। ऐसा नहीं है। हमारे देश में करीबन 80% से ज़्यादा लोग कैंसर के एडवांस स्टेज में डायग्नोज होते हैं, जिनके लिए आधुनिक शास्त्र में आज क्यूरेटिव नाम की कोई चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। उन सब के लिए सिर्फ मैनेजमेंट कहलाती जाती है और सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है या पैलिएटिव केयर किया जाता है। कई सारी ये चिकित्साएं जो उपलब्ध है वो हमारे आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। इसलिए रसायु कैंसर क्लिनिक के ज़रिए हमने ऐसी चिकित्साएं लाई है कि जो संशोधन के तौर पर खड़ी है। आयुर्वेद और रसायु कैंसर क्लिनिक में ये आपको कहने के लिए मुझे बहुत गर्व है, अभिमान है हमारे टीम के तौर से कि रसायु कैंसर क्लिनिक ने आयुर्वेद हिस्टोरिकली या भारत में ऐतिहासिक तौर पे जहां आयुर्वेद कभी भी आज तक नहीं पहुंचाया गया है वहां हमने पहुंचाया है। हमारे डॉक्टरों ने या शास्त्रज्ञों ने उसे पहचाना है। उनके से कई नाम है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है,
जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कैंसर की ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च है जो दुनिया की सबसे 2 नंबर की या उससे भी बड़ी कैंसर रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे जगह पे हमने आयुर्वेद का शास्त्र और रिसर्च के जरिए प्रचार किया है और उन लोगों में शास्त्रीय सैद्धांतिक कसौटियों पर इनका स्वीकार किया है। ये जो आयुर्वेद कर सकता है ये हमारे देशों के लिए जैसे कर सकता है, हमारे नागरिक के लिए जैसे कर सकता है, वैसे पूरी दुनिया के लिए कर सकता है। हमारे पास पूरे दुनिया के पेशेंट है, ऐसा कोई अमेरिका के पेशेंट हमारे पास आते हैं, गल्फ के आते हैं, पूरी यूरोप के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको हमने कॉन्फिडेंस दिया है कि ये सिर्फ जड़ी बूटी वाला शास्त्र नहीं है, ये रिसर्च के सिद्धांतों पे टिका हुआ ऐसा शास्त्र। ये रसायु कैंसर क्लिनिक के जरिए हम करते हैं। दूसरा हमारा अंग है रसायु आयुर्वेद क्लिनिक, जिसमें जिनकी लिवर ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है, जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट करती है, जिनकी आंखें चली गई है, उन लोगों के लिए आज आधुनिक शास्त्र में जो भी चिकित्साएं उपलब्ध है या तो उनमें काफ़ी मर्यादा है या वो एफोर्डेबल नहीं है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हमने गए 25 साल में रिसर्च किया है और ये सभी दुनिया के जाने माने परिषदों में हमने उसका प्रेजेंटेशन किया है। और तीसरी हमारी इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है जिसे द्युम्ना विमेंस क्लिनिक कहते हैं, जो कि स्त्रियां जो हमारे समाज का सबसे अहम भाग है वो सलज्ज होने के कारण अपनी बीमारियों की ज़्यादा चर्चा नहीं करती है, लेकिन उनकी बीमारियों के ऊपर और उनकी ऐसी बीमारियां जिनके लिए आज कोई इलाज नहीं है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर जो लोअर सोशो इकोनॉमिकल स्ट्राटा में आता है, उनके लिए प्रिवेंशन के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं आयुर्वेद में। या PCOS जो आजकल यौवन युवतियों में बहुत ही सबसे ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, उनके लिए आयुर्वेद में एकदम सीधे साधे 100% और रिसर्च के तौर पे सिद्धांत पे टिके हुए ऐसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हमने निकाले हैं जो हम पूरी दुनिया को भी देना चाहते हैं, देने लगे हैं। बहुत अच्छी बात। योगेश भाई से ये बात करके ये पता चला कि भारत के इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्थ टूरिज्म खासकर आयुर्वेद एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। Click on the bell icon to watch our latest videos.